बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर आरिफ कहते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की लेक्चर सीरीज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की जितनी आउटलाइंस है उन आउटलाइन पे बात की। यानी इस पूरे सीरीज के अंदर हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करने थे, यानी क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, टेबुलेशन से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स क्या है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और उसके साथ साथ हमने इस पे भी इन आउटलाइन से भी बात की कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। इस सिलसिले में आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के क्या एट्रीब्यूट्स है, हम उसके क्लासिफिकेशन के कौन कौन से टाइप्स है और इसकी क्या क्या खसूसियात है, इन पे बात करते हैं। तो चलते अपने बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने बोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का आज लेक्चर नंबर 1 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ आउटलाइन पे बात की थी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स और आइटम्स। यानी क्लासिफिकेशन से मुराद चीज़ों को या आइटम्स को, जिनको हम कलेक्टिवली हम कहते हैं कि थिंग्स और आइटम्स, यहाँ पे हम कलेक्टिवली कहते हैं कि डेटा को या इंफॉर्मेशन को तरतीब देने का एक ऐसा प्रोसेस इन ग्रुप्स और क्लासेस, मुख्तलिफ ग्रुपों में या मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर अकॉर्डिंग टू दियर रिजेम्बलेंस, उनके जो यकसुई है या मुशाबियत है। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है मुशाबियत, यानी जो चीज़ें एक जैसे, उनको एक जैसे चीज़ों के ग्रुप में या क्लास में रखने को या तरतीब देने को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। एंड एफिनिटीज या उनके रिलेशन की बुनियाद पे, ताल्लुक की बुनियाद पे क्या हम कहते हैं, किस चीज़ का ताल्लुक किस क्लास के साथ है, किस ग्रुप के साथ है, उसी ग्रुप में रखने को, तरतीब देने को क्या कह रहे कि उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ चीज़ों को उनके रिजेम्बलेंस की बुनियाद पर कि उनका मतलब मुशाबहत किस चीज़ के साथ है, या उनके ताल्लुक की बुनियाद पर कि उसका ताल्लुक किस क्लास है, उस ग्रुप में, उसी ग्रुप में, उसी क्लास में तरतीब से रखने को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स है। कुछ स्टेशनरी के एटम्स है, कुछ हमारे पास स्पोर्ट्स के एटम्स है, कुछ हमारे पास खाने पीने के। तो हम हर चीज़ को अपने अपने रिजेम्बलेंस की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं। इस तरह ग्रुपिंग करने को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक, या हम फॉर एग्जांपल हमारे पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग करते हैं रिजेम्बलेंस की बुनियाद पर, यानी हम फॉर एग्जांपल जेंडर की बुनियाद पर करते हैं। तो हम फीमेल को एक साइड ग्रुप में रखते हैं, मेल को दूसरे ग्रुप में रखते हैं। या हम एज की बुनियाद पर करते हैं, फिर ये भी रिजेम्बलेंस है, एक जैसे उम्र वाले को एक ग्रुप में रखते हैं, जो बाकी उम्र वाले उनको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। ये हमारे पास इस तरह करने को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, इसके क्या फ़ायदे और इसके क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे। बेसिकली क्लासिफिकेशन जब भी किया जाता है, इसका एक ही मतलब होता है कि चीज़ों को समझने में आसानी हो। जब एक जैसे चीज़ें एक ही ग्रुप में हो, तो तब जब हम ढूंढते वक्त फिर भी हम उसी ग्रुप में आसानी से ढूंढ सकते, या उनकी कंपैरिजन करते वक्त हम मुख्तलिफ ग्रुपों की कंपैरिजन कर सकते। तो क्लासिफिकेशन के कुछ यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, उन पे बात करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा है या फैक्ट्स है, उनको आसान, मतलब आसान बनाना, सिंपल फॉर्म में लिखने को कहते हैं। हम कहते हैं कि टू रिप्रेजेंट फैक्ट्स, जो हमारे पास जितने भी फैक्ट्स है, डेटा है, किसी भी चीज़ की डेटा है, इन सिंपल मैनर, आसान तरीके से डेटा को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं यहाँ पर कि हम जब हम डेटा को पढ़ते हैं, जब डेटा मिक्स होगी तो उस डेटा को समझना, उस डेटा को पढ़ना मुश्किल है। तब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हर ग्रुप की डेटा अलग हो, फिर उसी ग्रुप के अंदर हम जाके उसी डेटा को ढूंढ सके और उसको पढ़ सके। तो हम कहते हैं कि फिर उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि टू प्रोवाइड help in making
to provide help in making comparison between things. Comparison between थिंग्स या आइटम्स के दरमियान, मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमने चीज़ों को पहले मुख्तलिफ ग्रुपों में रखना है, फिर उसकी कंपेरिजन हम कर सकते हैं। नंबर 2, तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि एक तो डेटा जब रॉ डेटा होगी, क्लासिफाइड नहीं होगी, तो वो डेटा बहुत बड़ी डेटा होगी, उसको समझना आसानी होगा। तो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ समरी। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो डेटा हमारे पास एक प्रिसाइज शक्ल में आती है, एक समरी की शक्ल में आती है। हम कहते हैं कि टू रिड्यूस, क्लासिफिकेशन का ये भी काम होगा कि डेटा के जो बड़े डेटा जो कि मिक्स फॉर्म में हो या रॉ फॉर्म में हो या रॉ डेटा हो, उसको इस क्लासिफाई करके रिड्यूस करते हैं। टू रिड्यूस लार्ज सेट ऑफ डेटा, लार्ज सेट ऑफ डेटा in a simple simple। अब क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव समझने के बाद हम क्लासिफिकेशन के कुछ टाइप्स की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स है उनका बेसिकली ताल्लुक है डेटा के टाइप्स के। जिस टाइप की डेटा होगी क्लासिफिकेशन भी उसी टाइप की होगी। जिस तरह क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा हम पिछले पढ़ चुके। क्रोनोलॉजिकल डेटा है वो डेटा जो टाइम की बुनियाद पर या ड्यूरेशन की बुनियाद पर इकट्ठी की गई या जियोग्राफिकल डेटा। इसी तरह क्लासिफिकेशन के भी ये हमारे पास 4 टाइप्स है। तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला किस्म है वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो क्वांटिटेटिव डेटा हमने पढ़ा है। तो जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो क्वांटिटेटिव डेटा की ही क्लासिफिकेशन है। यानी हम कहते हैं कि जब हम डेटा को इस बुनियाद पे क्लासिफाई करते हैं जिनमें फिगर्स हो, फैक्ट्स हो, नंबर्स हो, इस बुनियाद पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब इसको डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन made on the basis of मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जब भी नंबर्स की मतलब बात आती है तब मैग्नीट्यूड या मिकदार की बात आती है। मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यूज, जब भी डेटा को मैग्नीट्यूड, मिकदार या न्यूमेरिकल अददी जो नंबर्स है या अदा वैल्यूज है उनकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करते हैं। इस तरह क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं क्लासिफिकेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अगर हम मुख्तलिफ लोगों के इनकम की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनकम ज़ाहिर सी बात है नंबर में होगी, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होगी। एज की बुनियाद पे करते हैं, यानी एक किस्म के मतलब 10 साल के लोग इस ग्रुप में, 10 से ज़्यादा इस ग्रुप में, 20 से ज़्यादा इस ग्रुप में, तो ये हमारे पास नंबर की फॉर्म में, ये हमारे पास है क्वांटिटेटिव। उसके बाद हमारे पास वेट की बुनियाद पर और भी हमारे पास मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दूसरे नंबर पे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अगर हम डेटा को एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पर या खसूसियात की बुनियाद पर, नंबर्स की बुनियाद पर नहीं, खसूसियात की बुनियाद पर तकसीम करते हैं, इस तरह क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसका जो बेसिक ताल्लुक है वो क्वालिटेटिव डेटा के साथ है। हम कहते हैं कि व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड, जब भी डेटा की क्लासिफिकेशन हुई हो अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट्स, कुछ खसूसियात की बुनियाद पर, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि नंबर्स की फॉर्म में नहीं हो, जो जिनके न्यूमेरिकली मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो, ऐसे एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पर, ऐसे खसूसियात की बुनियाद पर अगर हम करते हैं क्लासिफिकेशन, ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम जेंडर की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम
فیمیل کو ایک گروپ میں، میل کو دوسرے گروپ میں، یا ہم اگر کہتے ہیں کہ کلر کی بنیاد پہ کرتے ہیں کلاسیفیکیشن، یا ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہمارے پاس ایٹریبیوٹ ہو جو کہ نومیریکلی ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، اس طرح کی کلاسیفیکیشن کو کیا بولتے ہیں؟ کوالٹیٹیو کلاسیفیکیشن۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے جیوگرافیکل کلاسیفیکیشن۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے جیوگرافیکل۔ جیوگرافیکل کا مطلب ہوتا ہے ایسی ڈیٹا، اگر ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، ایسی ڈیٹا جو کہ مختلف جگہوں سے اکٹھی کی گئی ہو، یا مختلف ٹیریٹریز سے یا مختلف ریجن سے اکٹھی کی گئی ہو، اس ڈیٹا کو کیا بولتے ہیں؟ جیوگرافیکل کلاسیفیکیشن۔ اب جیوگرافیکل کلاسیفیکیشن کو ہم ڈیفائن اسی طرح کرتے ہیں کہ when data are classified according to some area یا some region، کسی ایریا کے بیس پہ اگر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، کسی پروونس کے بیس پہ کہ اس پروونس کے لوگ اس گروپ میں، اس پروونس کے لوگ اس گروپ میں، پروونس میں ڈویژن کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ پروونس کی بنیاد پر، یا ہم پروونس کے اندر ڈویژن کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس ڈویژن کے لوگ اس گروپ میں آئیں گے، اس ڈویژن کے لوگ، یا ڈسٹرکٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو مختلف جو ہمارے ایریاز ہے یا ہمارے مختلف ریجنز ہے، ان کی بنیاد پہ اگر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اس طرح کلاسیفیکیشن کو جیوگرافیکل کہتے ہیں۔ جیوگرافیکل کا جب بھی لفظ آتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اس کا تعلق ہوتا ہے کسی ایریا کے ساتھ، کسی ریجن کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے کرونولوجیکل۔ کرونولوجیکل جب لفظ آتی ہے، اس کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے ٹائم۔ کرونولوجیکل آرڈر کا مطلب ہوتا ہے ٹائم کی بنیاد پر جب ہم کسی چیز کی ترتیب کرتے ہیں۔ کرونولوجیکل کلاسیفیکیشن سے مراد ہے اگر ہم کسی ڈیٹا کی کلاسیفیکیشن کرتے ایسی بنیاد پہ کہ ٹائم کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ when data are classified according to time۔ according to time، کسی ٹائم یا ڈیوریشن کی بنیاد پہ اگر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، تب اس کلاسیفیکیشن کو کیا کہتے ہیں؟ کرونولوجیکل کلاسیفیکیشن۔ یعنی فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہم منتھلی بیس پہ کرتے ہیں، کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جو جنوری کا ڈیٹا ہے وہ اس کالم کے اندر آتا ہے، جو فیبروری کا ڈیٹا ہے وہ اس کالم کے اندر آتا ہے، مارچ کا ڈیٹا، یا ہم ایئرلی کرتے ہیں، سالانہ سال کی بنیاد پر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو 2010 کا ڈیٹا ہے وہ اس کالم میں، 2011 کا ڈیٹا ہے اس کالم میں، 2012 کا ڈیٹا ہے اس کالم میں۔ تو یہ سال کی بنیاد پر، ہم ہفتے کی بنیاد پر، مختلف بنیادوں پہ ہم کر سکتے ہیں کلاسیفیکیشن کو۔ اس طرح کلاسیفیکیشن کو کیا بولتے ہیں؟ کرونولوجیکل کلاسیفیکیشن۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے بات کی کلاسیفیکیشن کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی کلاسیفیکیشن کیا ہے، کلاسیفیکیشن کی کیا آبجیکٹیوز ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی کلاسیفیکیشن کے کون کون سے ٹائپس ہے، اور کلاسیفیکیشن کو کن بنیادوں پر، ہم ڈیٹا کو کن بنیادوں پر کلاسیفائی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں پھر ہم ٹیبولیشن پہ بات کریں گے، ٹیبل کے مختلف پارٹس اور پہ بات کریں گے۔ جڑے رہے، تب تک اللہ حافظ۔